जब आत्मा अपने पुराने बंधनों से मुक्त होने लगती है, तब जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण सब कुछ बदलने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, बंधन मन का है और मुक्ति भी मन से ही होती है। पुराने बंधन मतलब पुराने दुख, पुराने डर, पुरानी शिकायतें, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और वो संस्कार जो हमें बार बार उसी पीड़ा में ले जाते हैं। जब आत्मा इनसे मुक्त होने लगती है, तो ईश्वर स्वयं संकेत देने लगते हैं कि अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। पहला संकेत, मन में अनावश्यक बोझ कम होने लगता है। पहला और सबसे सुंदर संकेत ये होता है कि मन हल्का होने लगता है। जो बातें पहले बहुत परेशान करती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब शांति रहने लगती है। अब आप चीज़ों को ऐसे देखने लगते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा होगा। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली स्वीकार्यता होती है। ये आत्मा की मुक्ति की पहली दस्तक होती है। दूसरा संकेत, अकेले रहकर भी शांति महसूस होना। जब आत्मा बंधनों से मुक्त होने लगती है, तब इंसान को भीड़ से ज्यादा शांति अकेले में मिलने लगती है। अब हर समय किसी का साथ जरूरी नहीं लगता। मन खुद से जुड़ने लगता है। आपको भजन सुनना अच्छा लगने लगता है, ध्यान में बैठना अच्छा लगने लगता है, या बस चुपचाप बैठकर ईश्वर को याद करना अच्छा लगने लगता है। ये संकेत बताता है कि आत्मा अब बाहरी सहारों से हटकर अंदर के ईश्वर से जुड़ने लगी है। तीसरा संकेत, पुराने रिश्तों और बातों से आसक्ति कम होना। अब आप हर रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। जो लोग दूर हो जाते हैं, उनके लिए मन में कड़वाहट नहीं रहती। आप ये समझने लगते हैं कि हर कोई जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल हमें सिखाने के लिए आते हैं। ये वैराग्य नहीं, बल्कि समझदारी होती है। ये आत्मा की परिपक्वता का संकेत होता है। चौथा संकेत, क्षमा करने की शक्ति बढ़ जाना। पहले मन में बदला लेने का भाव आता था। अब मन कहता है, छोड़ो, जाने दो। आप समझ जाते हैं कि दूसरों को माफ करना असल में खुद को मुक्त करना है। जब क्षमा आती है, तब आत्मा के बंधन टूटने लगते हैं। पांचवा संकेत, ईश्वर पर भरोसा बढ़ जाना। अब हर बात पर चिंता नहीं होती। अब मन कहता है, जो भी होगा भगवान संभाल लेंगे। ये विश्वास कोई मजबूरी से नहीं, अनुभव से आता है। ये पहला भाग हमें बताता है कि आत्मा की मुक्ति की शुरुआत मन की शांति से होती है। जब आत्मा पुराने बंधनों से मुक्त होने लगती है, तो केवल मन नहीं बदलता, पूरा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। अब आप चीजों को नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ईश्वर पर छोड़ना सीख जाते हैं। पहला गहरा संकेत, बार बार एक ही गलतियां दोहराना बंद हो जाना। पहले हम वही गलती बार बार करते थे, वही रिश्ते, वही दर्द, वही हालात। लेकिन अब आत्मा सीख चुकी होती है। अब वही परिस्थिति आती है, पर आप अलग प्रतिक्रिया देते हैं। यही कर्म बंधन के टूटने का संकेत है। दूसरा संकेत, सेवा और करुणा का भाव बढ़ जाना। अब आपको दूसरों की मदद करने में सुकून मिलता है। किसी को दुख में देखकर मन द्रवित हो जाता है। अब आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि सोचते हैं, मैं क्या दे सकता हूं। ये आत्मा की शुद्धता का लक्षण है। तीसरा संकेत, इच्छाओं की आग कम हो जाना। अब हर चीज पाने की भूख नहीं रहती। अब दिखावे की दौड़ से मन हटने लगता है। आप सादगी में सुख खोजने लगते हैं, थोड़े में संतोष आने लगता है। ये वैराग्य नहीं, बल्कि तृप्ति होती है। चौथा संकेत, दुख आने पर भी टूटना नहीं। दुख आता है, लेकिन अब तोड़ता नहीं। आप रोते जरूर हैं, पर बिखरते नहीं। मन कहता है, ये भी गुजर जाएगा। यही आत्मिक मजबूती का संकेत है। पांचवा संकेत, प्रार्थना औपचारिक नहीं, भावनात्मक हो जाना। अब भगवान को सिर्फ मांगने के लिए नहीं याद करते, बल्कि बात करने के लिए याद करते हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, बस साथ बनाए रखना। ये रिश्ता औपचारिक से आत्मीय बन जाता है। जब आत्मा सच में मुक्त होने लगती है, तो जीवन बोझ नहीं, प्रसाद लगने लगता है। अब हर दिन एक उपहार जैसा लगता है। पहला संकेत, जीवन को स्वीकार करना सीख जाना। अब आप हर परिस्थिति से लड़ते नहीं, अब आप बहाव के साथ चलना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर मोड़ पर ईश्वर की योजना छुपी है। दूसरा संकेत, भीतर से डर कम हो जाना। अब भविष्य का डर नहीं सताता। अब मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, क्योंकि आत्मा जान जाती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। तीसरा संकेत, अहंकार का धीरे धीरे घुलना। अब मैं की जगह हम आने लगता है। अब हर सफलता का श्रेय भगवान को देने लगते हैं। यही सच्ची भक्ति की पहचान है।
चौथा संकेत, मौन में आनंद मिलना। अब ज्यादा बोलना जरूरी नहीं लगता, चुप रहकर भी मन भरा रहता है। मौन में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। पांचवा संकेत, जीवन का उद्देश्य बदल जाना। अब केवल पैसा, नाम, प्रसिद्धि ही लक्ष्य नहीं रहते। अब मन चाहता है किसी के काम आ सकूं, ईश्वर की इच्छा में चल सकूं। यही आत्मा की वास्तविक मुक्ति है। समापन संदेश, यदि आपके जीवन में भी ये संकेत आने लगे हैं तो समझ लीजिए, ईश्वर आपको भीतर से तैयार कर रहे हैं एक नए अध्याय के लिए। बंधन टूट रहे हैं, आत्मा जाग रही है और भगवान का हाथ आपके सिर पर है। बस एक ही काम करते रहिए, विश्वास, भक्ति और धैर्य। बाकी सब स्वयं ठीक होता चला जाएगा।